नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए आज हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि 100% ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो ध्यान से आपको देखना है, एक एक प्रश्न आपको रटते चलना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बकिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा रट लीजिएगा, सेम ऐसा ही पेपर आएगा एग्जाम में। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अर्धचेतन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलभ स्मृति के नाम से, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टाइप सी व्यक्तित्व का दूसरा नाम क्या है। टाइप सी व्यक्तित्व का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा कैंसर उन्मुख प्रकार, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के सेम ऐसा ही मॉडल पेपर आपके एग्जाम में आएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्वेत ग्रंथि जो है अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का है कुछ पैटर्न पर बार बार गिनती करना लक्षण है। कुछ पैटर्न पर बार बार गिनती करना लक्षण है। तो मनोग्रस्तता, बाध्यता, स्नायु विकृति का, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मॉडलिंग प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। मॉडलिंग प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखिएगा कांटोरोविच ने किया, कांटोरोविच, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर का है कि मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा फ्रायड ने प्रतिपादित किया, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा, इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? तो याद रखिएगा कुंठा जो है सामाजिक प्रतिबल है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का है निम्नांकित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है। तो विघटित मनोविदालिता जो है एक प्रकार नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है। निकोटीन की श्रेणी में तंबाकू आता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर का है कि मेस्कालाइन एक, तो मेस्कालाइन एक विभ्रांति उत्पादक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन काय आलंबिता विकार के लक्षण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा खूब खाना, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का है कि सामान्य कोमा और सामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल का अंतर होता है। तो केवल मात्रा का अंतर होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि DSM-4 में कितने आयाम हैं। DSM-4 में कितने आयाम हैं? तो याद रखिएगा 5 आयाम है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक ने
मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की? तो याद रखिएगा एंटन मेस्मर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का है संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य होता है। संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है विभ्रम उत्पन्न करना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा की निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है? तो याद रखिएगा उद्बोधक चिकित्सा नहीं लाई जाती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, सेम ऐसा ही पेपर एग्जाम में आएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 19 नंबर का है व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? तो याद रखिएगा संचार कौशल है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर का है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा रोजर्स, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा एक एक प्रश्न, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने दिया था? तो याद रखिएगा मोहसिन ने दिया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का है निम्नांकित में कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? तो याद रखिएगा सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न का रहा है शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व या शक्ति का पड़ता है? तो याद रखिएगा वंशानुक्रम हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न का है निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? संरचना का तत्व मानक नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का है किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? तो याद रखिएगा मैकाइवर, ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुरूपता पर आग्रगमन प्रयोग किन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है? याद रखिएगा मेरेसेर, शरीफ एवं एस से, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है? अनुरूपता का निर्धारक आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी समूह का आकार, समूह का संगठन, समूह की शक्ति, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। 28 नंबर प्रश्न का रहा है समूह ध्रुवीयकरण से संपत्ति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा फ्रेशनर एवं शेल्डन, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर का रहा पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम से बल दिया है, किस माध्यम पर बल दिया है? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी पर बल दिया है। पूर्व व्यवहार अनुबोधक, पश्च व्यवहार पुनर्बल, उसके बाद सी में है पर्यावरणीय शिक्षा, तो सभी हो जाएगा इनमें से सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का है वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? तो इनमें से सभी रूप में हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, मिट्टी प्रदूषण हो सकता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि साक्षात्कार का उद्देश्य है इनमें से सभी है, जैसे आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं के स्रोत, अवलोकन के लिए अवसर पाना, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 32 का है निम्नलिखित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता
है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है। परामर्श की प्रविधियां जो है निर्देशक परामर्श नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 34 नंबर का है निम्नलिखित में से दुर्भीति का लक्षण है। दुर्भीति का लक्षण हो जाएगा पेट में विकार, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर का है निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है। परामर्श का क्षेत्र जो है शैक्षणिक नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का है उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। मनोवृत्ति का तत्व जो है स्मृति तत्व नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर कह रहा है सामान्य अनुकूलन संरक्षण या जीएस के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया, तो याद रखिएगा हैंस सेली ने किया, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर का है छवि निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन भी उप प्रक्रिया होती है, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, चयन भी हो जाएगा, अनुमान भी हो जाएगा, संगठन भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का है निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुमान, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है। समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, तो याद रखिएगा पुरस्कार संरचना, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर कह रहा है कि किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है, तो उसका जो है समूह सोच की उत्पत्ति होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर कह रहा है किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है। किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है, तो आज्ञा पालन का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर कह रहा है 16P को किसने विकसित किया। 16P को किसने विकसित किया, तो कैटल ने विकसित किया, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्वशील गुण है। कौन व्यक्तित्वशील गुण है, तो प्रभुत्व हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर कह रहा है दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो याद रखिएगा लेजारस हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर कह रहा है कि द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं। द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर कह रहा है कि परामर्श में संबंध होता है। परामर्श में सहायता परक संबंध होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर कह रहा है कि जब 2 अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अभिप्रेरकों का संघर्ष, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर कह रहा है निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है। मनोविच्छेदी विकार नहीं है, तो तीव्र तनाव विकार, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर कह रहा है कि कौन समूह हम समूह कहलाता है। कौन समूह हम समूह कहलाता है, तो अंतः समूह जो है हम समूह कहलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर कह रहा है कि एकाकी परिवार की संरचना कैसी होती है। एकाकी परिवार की संरचना कैसी होती है, तो घनिष्ठता होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर कह रहा है कि निर्धानता के प्रावर्णीय कारकों में निम्नांकित में किसे नहीं शामिल करेंगे? तो याद रखिएगा आलस्य को शामिल नहीं करेंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर कह रहा है ऊंट कहाँ के रहने वाले थे? ऊंट कहाँ के रहने वाले थे? ऊंट जो है जर्मनी के रहने वाले थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के 55 नंबर 55 का है गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? तो याद रखिएगा 8 प्रकार का, डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर का है स्टर्न वर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है। स्टर्न वर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है, तो याद रखिएगा 3 श्रेणी है। कितना? 3, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर का है किस अभिक क्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा आर्म्ड सर्विसेज अभिक क्षमता हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का निम्नांकित में विशिष्ट बालक नहीं है। निम्नांकित में विशिष्ट बालक नहीं है, तो सामान्य बालक जो है विशिष्ट बालक नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? प्रतिबल का स्रोत जो है सामाजिक प्रतिबल नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का है TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो याद रखिएगा आत्म विवरण आविष्कारिका हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर कह रहा है व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलपोर्ट हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न किए 63 नंबर 63 का है निम्नांकित में से कौन स्व का एक प्रकार नहीं है? स्व का एक प्रकार जो है सामाजिक स्व नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का है कि किसने आत्म सिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर का है कि निम्नांकित में कौन स्व मतलब अहम का संज्ञानात्मक पहलू हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आत्म संप्रत्यय हो जाएगा, आत्म क्षमता हो जाएगा, आत्म सम्मान हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। 66 नंबर का है व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत ... द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटल द्वारा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 67 का है कि बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा प्रभुत्व को नहीं किया गया है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 कारा की निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आत्म अनुदेश हो जाएगा, अपने व्यवहार का प्रेक्षण हो जाएगा, आत्म प्रबलन हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 59 नंबर प्रश्न का 69 किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो याद रखिएगा एल्डर एवं यूंग, ठीक है ना। लास्ट प्रश्न 70 नंबर का है एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है, तो इनमें से सभी होगा। सामर्थ्य भी हो जाएगा, सामर्थ्य भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, वैज्ञानिक मानसिकता यानी कि बी भी हो जाएगा, उत्तरदायित्व का बोध यानी सी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का हमने आपको 70 में 70 ऑब्जेक्टिव बता दिया है, जो कि मॉडल पेपर है। पूरा रख लीजिएगा, एक बार में याद नहीं होता है तो फिर से देख लीजिएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यही आएगा।